बहुत सारी बीमा सखियों और बहुत सारे एलआईसी एजेंट्स या फिर मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं एलआईसी से रिलेटेड, तो कई सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, कमेंट किया कि मैडम एलआईसी पॉलिसीज़ की कमीशन पे वीडियो बनाओ कि कौन सी पॉलिसी पे, कितने साल की पॉलिसी पे कितना प्रतिशत का कमीशन मिलता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं कुछ पॉलिसीज़ के हिसाब से कुछ ईयर वाइज आपको कमीशन बताऊंगी कि एक एजेंट को कितना प्रतिशत तक कमीशन मिलता है। ये वीडियो दोनों के लिए ही बहुत ही हेल्पफुल होगी, चाहे वो आप एलआईसी के एजेंट हो, चाहे आप बीमा सखी हो, आप दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएनयू में। आज बात करने वाले हैं 2025 में एलआईसी कमीशन, एलआईसी एजेंट के कमीशन रेट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ को हमने इंक्लूड किया, इसके अलावा फिर हम बात करेंगे टेबल नंबर से, क्योंकि सभी पॉलिसियों का नाम लिखना थोड़ा सा टफ है। तो टेबल नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको कमीशन दिखाएंगे कि 1 साल, 2 साल और 3 साल में आपका कमीशन कितना मिलता है। तो अगर आप ही एलआईसी एजेंट है, बीमा सखी हैं, तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ यहाँ पे देख सकते हो, हमने पहले टॉपिक पे लिखा है एलआईसी एजेंट कमीशन। ठीक है, 2025। अब ये जो कमीशन है वो मैंने अलग अलग पॉलिसीज़ के हिसाब से लिखा है। जैसे कुछ एंडोमेंट्स प्लान होते हैं, है ना, आपको भी पता होगा एलआईसी में कुछ एंडोमेंट्स प्लान है। तो एंडोमेंट प्लान एक प्रकार की कैसी जीवन बीमा पॉलिसी है जो बीमा कवरेज के अलावा फंड भी प्रदान करती है। यह निवेश के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करती है। ठीक, तो हम यहाँ पे जो अभी चार्ट देखने वाले हैं वो एंडोमेंट प्लान के देखने वाले हैं। ठीक, ध्यान रखना, जैसा मैं बोल रही हूँ एंडोमेंट्स प्लान के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब कितना पे करेगा वो। ठीक है, और साथ साथ कमीशन फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कमीशन एंड थर्ड ईयर में कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करना। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रीमियम पेइंग टर्म मतलब कितने साल का पॉलिसी रहेगा। तो मान लीजिए कोई पॉलिसी है जो कि 15 साल या 15 साल से ज़्यादा की है। ठीक है, कोई भी पॉलिसी है जो कि 15 साल या 15 साल से ज़्यादा की है, तो पहले साल में उसका जो कमीशन बनेगा वो 25% का बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो कमीशन है वो अगले साल घट जाता है, क्योंकि प्रीमियम डाउन होता है, तो 7.5% का रह जाता है, और उसके अगले साल ये सिर्फ 5% का रह जाता है। ठीक है, ओके। अब वहीं पे अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी है जो कि 10 साल या फिर 14 साल तक के लिए है, मतलब मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम 14 ईयर तक के लिए, तो उसमें जो कमीशन बैठेगा तो कैसे बैठेगा, 20% का पहले फर्स्ट ईयर में कमीशन बनेगा, उसके बाद सेकेंड ईयर में 7.5% का, और थर्ड ईयर में 5% का कमीशन बनता है। अब मान लीजिए किसी को आपने पॉलिसी दी जो महज 5 साल से 10 साल के बीच की पॉलिसी है, कोई चलाना चाहता है 5 से 10 साल की पॉलिसी, तो इसका जो कमीशन बनेगा पहले साल वो 10% का बनेगा, दूसरे साल 5% का, तीसरे साल भी आपको 5% का कमीशन देखने को मिलेगा। ये कौन से प्लान्स बता रही हूँ मैं, एंडोमेंट्स प्लान्स में सब अलग अलग तरह के प्लान होते हैं, टर्म्स जो भी होगा उस हिसाब से प्रीमियम बनेगा, प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमीशन बनता है। अब यहाँ पे 2 साल और 4 साल के लिए अगर कोई पॉलिसी लेता है तो आपका जो कमीशन बनता है 5% का बनता है, और सेकेंड ईयर ये 2.25% का, थर्ड ईयर में 2.25। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि भाई प्रीमियम कम हो जाता है। क्लियर, तो ये हो गया एंडोमेंट प्लान के लिए। अब थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं, बात करते हैं मनी बैंकिंग प्लान। जो मनी बैंकिंग प्लान होते हैं वो कैसे प्लान होते हैं, तो ये जो प्लान होते हैं वो ऐसी पॉलिसी हैं जो कि बीमा और बचत दोनों प्रकार का सुविधा आपको प्रोवाइड करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम टर्म देखेंगे कितने साल की पॉलिसी पे कितना प्रतिशत का कमीशन बनेगा। नाउ एज पर प्लान, ये प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे प्लान के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा प्लान आप ले रहे हो, कितने साल का प्रीमियम ले रहे हो, उस हिसाब से यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे एज पर प्लान पे आपको 15% का, सेकेंड ईयर 10% एंड थर्ड ईयर 6% का आपको कमीशन देखने को मिलता है। अगर कोई 12 साल के लिए ये प्लान को लेता है तो 15% का कमीशन, सेकेंड ईयर 8% का, और थर्ड ईयर 6% का आपको कमीशन देखने को मिलता है। क्लियर, अब वहीं पे अगर बात करें कुछ चिल्ड्रन प्लान, देखिए मैं पर्टिकुलर किसी इस पॉलिसी के बारे में बात नहीं करी, मैं कुछ प्लान्स के बारे में, जैसे कुछ अब चिल्ड्रन प्लान्स के अंदर भी बहुत सारे प्लान आते हैं, और एंडोमेंट प्लान के अंदर भी बहुत सारे प्लान आते हैं, तो वो अलग अलग प्लान अलग है। मैंने प्रीमियम बताया कि आप कितना समय के लिए होल्ड करोगे तो फिर आपका कितना वैल्यू बनेगा, है ना। तो कुछ चिल्ड्रन प्लान है जिसमें बच्चों को के भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो यदि कोई पॉलिसी 9 साल से ऊपर के टर्म की है ना, तो आपको 10% का यहाँ पे कमीशन देखने को मिलेगा पहले साल, और दूसरे साल से तीसरे साल 5% के लगभग।
अगर मान लीजिए वही कोई पॉलिसी 5 साल से 9 साल के लिए ली गई है तो 7.5% का कमीशन देखने को मिलेगा पहले साल और दूसरे साल 5% का। क्लियर? ये कौन से प्लान है? चिल्ड्रन प्लान। अब बात करते हैं, यहाँ पे कोई पॉलिसी अगर 2 साल या 4 साल के लिए होल्ड करता है तो पहले साल में 5% का और दूसरे से तीसरे साल के बाद आपको 2% का कमीशन मिलेगा। अब कुछ पेंशन प्लान की भी बात कर लेते हैं। तो कुछ पेंशन प्लान में देखो, ये प्लान किसके लिए होते हैं? जिन जो कि आगे चलकर अपना बुढ़ापा सिक्योर करना चाहते हैं, अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मोर देन 4 ईयर मतलब 4 साल से ऊपर का है तो 7.5% का पहले साल का कमीशन मिलेगा, उसके बाद 2% का आपको कमीशन देखने को मिलेगा, और 2 से 4 साल के बीच का 5% और 2% का आपको कमीशन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये 4 तरीके के मैंने आपको प्लान बताए जिसमें आपको अलग अलग टर्म्स पे, प्रीमियम पेइंग टर्म्स पे अलग अलग कमीशन आपका तय होता है। इसके अलावा चार्ट जिसमें सिर्फ टेबल नंबर है, देखिए यहाँ पे मैं पॉलिसी का नाम नहीं ले सकती, यहाँ पे मैंने टेबल नंबर इंक्लूड किया है, टर्म्स इंक्लूड किया और परसेंटेज। तो देखिए टेबल नंबर 1 से लेके यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 5, 11, 14, 17, 18, 27, 47, 48, 88, 89, 90, 91, 104, 105, 110, 112, 121, 162, ये जो टेबल नंबर की पॉलिसीज़ हैं इसमें जो टर्म जाता है 15 साल से ऊपर का अगर रहेगा टर्म तो 25% का पहले साल में कमीशन देखने को मिलेगा, दूसरे साल से 7.5% का और तीसरे साल 5% का। अगर 10 साल से 14 साल के बीच की होगी तो वही जो मैंने आगे बताया है 20 से 7.5% तक का। 5 से 9 साल का रहेगा तो 5% पहले 10% पहले साल, उसके बाद 5% के लगभग 2 से 3 साल में आपको मिलता है। इसके अलावा 2 से 4 साल की पॉलिसी होगी तो पहले साल में आपको 5%, दूसरे साल में 2.5%। ये चीज़ मैंने आगे दिखाई। अब जैसे मैंने कुछ एंडोमेंट्स प्लान, पेंशन प्लान बताया तो यहाँ पे आप टेबल नंबर भी चेकआउट कर सकते हो। 1 से लेके यहाँ पे 62 तक है पर कंटिन्यू नहीं है, आप टेबल नंबर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेबल नंबर 41, 50, 80, 81, 92, 101 के लिए यदि कोई 10 साल के लिए या उससे ज़्यादा की पॉलिसी लेगा तो 10% का कमीशन मिलेगा पहले साल, उसके बाद 5% का। इसके अलावा यदि 5 साल से ज़्यादा का या 2 से 4% का लेता है तो यहाँ पे पहले साल 7.5 फिर 5% का आपको कमीशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका PDF लिंक मैं दे दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। ये जो टेबल नंबर है दोस्तों एक्चुअली में पॉलिसी का ही नाम है। जैसे आप देखे होंगे कई सारी पॉलिसी है टेबल नंबर, ये तो पॉलिसी के नेम को ना लेकर यहाँ पे टेबल नंबर लिख दिया गया है। ठीक है, उन टेबल नंबर पे आपको ये भी बताया गया है कि कितने साल की होल्डिंग पर आपको कितना प्रतिशत का कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। इसका लिंक PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, जाकर पढ़ लेना और आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कितना कमीशन मिलेगा। ये थी वो सारी डिटेल। बहुत सारे लोगों का डिमांड था इसलिए मैंने वीडियो बनाया। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि यदि आपको लगता है चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है और साथ ही साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दिया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। इंस्टाग्राम की ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दी है। मिलती हूँ अगली वीडियो में आपके, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।